प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। मैत्रेय जी द्वारा 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। विदुर जी बोले, हे मैत्रेय जी, कमलनाभ भगवान के अंतर्ध्यान होने पर ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना किस प्रकार की, आप क्रमशः सबका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, धर्मात्मा विदुर के ऐसे पूछने पर मैत्रेय जी अति प्रसन्न हुए और विदुर जी के पूछे हुए प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले, ये विदुर जी, कमलनाभ भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने 100 दिव्य वर्षों तक एकाग्रचित होकर तपस्या की। उस तपस्या से उनकी विवेक शक्ति तथा आत्मशक्ति दोनों ही बढ़ गई। उन्होंने देखा कि काल की गति से उनका वह कमल जल में हिल रहा है। यह देखकर ब्रह्मा जी जल सहित उस वायु को पान कर गए। तत्पश्चात उस कमल पर जिसमें वह बैठे हुए थे प्रवेश कर गए तथा उस कमल के उन्हें भूः भुवः स्वः इस प्रकार 3 भाग किए। वह कमल इतना बृहद था कि अनेक लोक तथा भुवनों को बांटा जा सकता था, किंतु ब्रह्मा जी ने प्राणियों के भोग स्थान के लिए इन्हीं 3 लोकों में उसे विभाजित किया। यह लोक काम कर्म करने वाले के लिए है और इनकी अवधि 1 कल्प तक की है। जो प्राणी निष्काम कर्म करते हैं उन्हें मह तप जन तथा सत्य लोकों की प्राप्ति होती है। इन लोकों की स्थिति की अवधि ब्रह्मा की आयु अति 2 प्राण तक होती है। विदुर जी बोले, हे भगवान, आपने काल भगवान की शक्ति के विषय में जो बात कही थी उसका वर्णन विस्तार पूर्वक कीजिए। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, सत्य रज तम इन गुणों के फल स्वरूप यह महत्व आदि के रूप में प्रकट होने वाला आदि अंत रहित ही काल है। भगवान उस काल की प्रेरणा से ही अपनी लीला के साथ इस सृष्टि के रूप में प्रकट होते हैं। प्रथम यह संपूर्ण विश्व भगवान की माया में लीन होकर के ब्रह्म रूप में ब्रह्ममय था। काल भगवान ने उसी अव्यक्त रूप को व्यक्त कर सृष्टि रूप में प्रकट कर दिया। यह सृष्टि जैसी अब है वैसी ही पहले थी तथा वैसी ही भविष्य में रहेगी। सृष्टि 9 प्रकार की है तथा प्रकृति और वैकृति भेद से 10वीं सृष्टि और भी मानी जाती है। सृष्टि का प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 भेदों में माना जाता है। हे विदुर जी, मैं तुम्हें इन 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन सुनाता हूँ। सर्वप्रथम भगवान की इच्छा से सत्य रज तम इन तीनों गुणों के परस्पर मेल में महत्व की उत्पत्ति हुई। दूसरी उत्पत्ति अहंकार की हुई, जिसके द्वारा पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि ये 5 तत्व तथा 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति हुई। तीसरी सृष्टि भूत वर्ग की हुई, जिनमें 5 महाभूतों की उत्पत्ति करने वाला तन मात्र वर्ग स्थिति है। चौथी सृष्टि ज्ञान और क्रिया शक्ति को उत्पन्न करने वाली है। 5वीं सृष्टि इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं की हुई तथा मन इंद्रिय की भी उत्पत्ति हुई। 6वीं सृष्टि तमिश्र अंधतामिश्र मन मोह तथा महामोह एवं अविद्या की हुई। यह प्राणियों को पाप की ओर ले जाती है। यह प्रकृति सृष्टि कहलाती है। अब विकृत सृष्टि का वर्णन सुनो। विकृत सृष्टि में 7वीं सृष्टि 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की है। वनस्पति औषधि, पहला वनस्पति, दूसरा औषधि, तीसरा लता, चौथा तत्वसार, 5वां विरुद्ध तथा 6वीं द्रुम। 8वीं सृष्टि पशु पक्षियों की हुई। यह सृष्टि 28 प्रकार की है। इनमें तमोगुण प्रधान है। इनमें 1 खुर वाले, 2 खुर वाले, 5 नख वाले गाय, बकरा, भैंस, गधा, घोड़ा, कुत्ता, गिद्ध, भेड़िया, बिलाव, सिंह, बंदर, कछुआ, मगर आदि पशु हैं। वह उड़ने वाले पक्षी हैं।
मनुष्य रजोगुण प्रधान है। स्थावर, पशु, पक्षी तथा मनुष्य यह सब वैकृत सृष्टि कहलाते हैं। देव सर्ग कहलाता है। इसके अलावा कौमार सर्ग हैं। यह प्रकृति तथा वैकृत दोनों ही प्रकार का है, जिसमें सनंत कुमार आदि ऋषि, देवता, पितर, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, अप्सरा, भूत, प्रेत आदि ये 8 प्रकार की सृष्टि मानी जाती है। हे विदुर जी, इस प्रकार संकल्प भगवान ब्रह्मा के रूप में प्रकट होकर सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से व्याप्त इस 10 प्रकार की सृष्टि वे अपने ही रूपों में प्रकट करते हैं। मैत्रेय जी द्वारा काल विभाग का वर्णन। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, पृथ्वी का अति सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश जिसका कोई भी भाग नहीं हो सकता है वह परमाणु कहलाता है। अनेक परमाणुओं के मिलने से एक अवयव बन जाता है और उन अवयवों के मिलने से एक वर्ग बन जाता है, जिसको परम महान कहते हैं। इसी प्रकार काल के भी अति भेद हैं। अति सूक्ष्म और परम महान नाम के भेद हैं। 2 परमाणुओं के परस्पर मिलने से एक अणु बनता है तथा 3 अणुओं के परस्पर मिलने से एक त्रिसरेणु बनता है, जो सूर्य की किरणों के प्रकाश में किसी भरोसे में होकर आता जाता दिखलाई देता है। इस प्रकार के 3 रेणुओं को पार करने में जितना समय सूर्य को लगता है उसी का नाम सृष्टि काल है। उसी सृष्टि काल से सतगुना काल वेद काल कहलाता है तथा 3 वेद का एक लव बनता है। 3 लवों को एक निमेष कहते हैं तथा 3 निमेष को एक क्षण के नाम से पुकारते हैं। 5 क्षण को एक काष्ठा कहते हैं तथा 15 काष्ठाओं के समय को एक लघु कहते हैं। 15 लघुओं के समय को एक दंड अथवा घड़ी कहते हैं। 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। 6 या 7 घड़ियों का एक पहर कहलाता है। इसे ही याम कहते हैं। यह दिन रात में 8 होते हैं। एक घड़ी समय ज्ञात करने के लिए इस प्रकार का काल मापक यंत्र बन सकता है। 6 काल पर तावे का एक बर्तन निर्माण किया जावे जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके। उस बर्तन में 4 मासे सोने की 4 अंगुल प्रमाण की लंबी सलाई से पेंदी में छेद किया जावे तथा उस बर्तन को जल से भरे हुए बड़े बर्तन में छोड़ दिया जाए। जितने समय में उस छेद के द्वारा एक प्रस्थ जल उस बर्तन में आ जावे तथा वह बर्तन उस जल में डूब जावे, उतने काल प्रमाण को एक घड़ी या दंड अथवा नाड़िका कहते हैं। हे विदुर जी, 4 पहर दिन में तथा 4 पहर रात में होते हैं। यह मनुष्यों के दिन में रात माने जाते हैं। मनुष्य के 15 दिन रात का पक्ष कहा जाता है। पक्ष के 2 भेद है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। इन दोनों में मिलाकर एक मास बनता है, जो पितरों का एक दिन रात होता है। 2 मासों को मिलाकर एक ऋतु तथा 6 मासों को मिलाकर अयन बनता है। अयन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन, दूसरा उत्तरायण। यह दोनों अयन मिलकर मनुष्यों का 1 वर्ष तथा देवताओं का 1 दिन रात होते हैं। इस प्रकार मनुष्यों के 100 वर्ष की आयु प्रमाण मानी जाती है। काल के अधिष्ठाता भगवान सूर्य एक परिमाण से लेकर वर्ष प्रयत्न काल को 12 राशियों में बांटकर संपूर्ण भुवन की परिक्रमा करते रहते हैं। यह संपूर्ण ग्रह नक्षत्र उन्हीं राशियों में होकर भुवन कोश की परिक्रमा करते रहते हैं। महीनों के भेद से वर्ष के नाम संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर तथा वत्सर होता है।
विदुर जी बोले, मैत्रेय जी, आपने मनुष्य, देवता, पितर आदि की परमाणु का वर्णन सुनाया, किंतु संकादिक मुनीश्वर जो तीनों लोकों से बाहर कल्प से भी अधिक आयु के हैं, उनकी आयु का वर्णन नहीं सुनाया। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग के चारों युग अपनी संध्या और संध्यांशों सहित 12 सहस्त्र दिव्य वर्ष के होते हैं। सतयुग 4000 दिव्य वर्ष का होता है और 800 दिव्य वर्ष संध्या तथा संध्यांशों के होते हैं। इस प्रकार सतयुग का कुल परिमाण इसी प्रकार 3 सहस्त्र दिव्य वर्ष का त्रेता युग और 600 दिव्य वर्ष की उनकी संध्या तथा संध्यांशों को मिलाकर दिव्य वर्ष का हुआ। द्वापर 2000 दिव्य वर्ष तथा 400 दिव्य वर्ष संध्या तथा संध्यांशों को मिलाकर दिव्य वर्ष का हुआ और कलयुग 1000 दिव्य वर्ष तथा 200 दिव्य वर्ष संध्या तथा संध्यांशों को मिलाकर दिव्य वर्ष का। जितने सहस्त्र वर्ष का युग होता है, उससे दुगने 100 वर्ष की उनकी संध्या तथा संध्यांशा होते हैं। प्रत्येक युग के आदि में संध्या तथा अंत में संध्यांशा होते हैं। संध्या तथा संध्यांशों के बीच के काल को ही युग कहते हैं। मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं के 1 दिन के बराबर होता है तथा देवताओं का 1 वर्ष मनुष्यों के 360 वर्ष के बराबर होता हुआ। इस काल परिणाम के कलयुग को 4,32,000 वर्ष मनुष्यों का हुआ तथा 8,64,000 मनुष्यों का द्वापर हुआ। 12,96,000 मनुष्य वर्षों का त्रेता युग तथा 70,28,000 मनुष्य वर्षों का सतयुग हुआ। हे विदुर जी, प्रत्येक युग में धर्म घटता बढ़ता रहता है। धर्म सतयुग में 4 चरण से, त्रेता में 3 चरण से, द्वापर में 2 चरण से और कलयुग में 1 चरण से रहता है। हे विदुर जी, महलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक काल परिणाम भिन्न भिन्न होता है। वहाँ पर 1 सहस्त्र चतुर्युगी का 1 दिन तथा इतनी ही बड़ी रात्रि होती है। जिस रात्रि में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी सोते हैं, उस रात्रि के समाप्त होने पर इस लोक का 1 कल्प माना जाता है तथा ब्रह्म का 1 दिन दूसरा कल्प माना जाता है। 1 कल्प में 14 मनुष्य समाप्त हो जाते हैं। प्रत्येक मनु की आयु का परिमाण 71 चतुर्युगी होता है। हर एक मनवंतर में बहुत से मनु, उनके वंशज, राजा लोग, सप्तऋषि, देवतागण, इंद्र तथा गंधर्व आदि 60 अपनी आयु भोगते हैं। ब्रह्मा जी की इस 1 दिन की सृष्टि में तीनों लोकों की रचना होती है। इसमें देवता, पशु, पक्षी, मनुष्यों की सृष्टि उसी के कर्मानुसार होती है। जब ब्रह्मा जी का 1 दिन व्यतीत हो जाता है, तब वे सारे विश्व को अपने में लीन करके निश्चेष्ट भाव से सो जाते हैं। उनका पुरुषार्थ नष्ट हो जाता है। सूर्य, चंद्रमा आदि सभी उन्हीं में लीन हो जाते हैं। हुआ स्वः, ये तीनों लोग उस प्रलय रात्रि में ब्रह्मा जी के शरीर में लीन हो जाते हैं। उस समय ये तीनों लोग शेषनाग के मुखारविंद से निकली हुई ज्वाला से जलने लगते हैं। तब महलोक निवासी मुनिगण जनलोक को चले जाते हैं। इतने समय में ही प्रचंड प्रलयकालीन वायु से उथल पुथल होकर 7 समुद्र तीनों लोकों को डुबा देते हैं। उस समय भगवान नारायण योग निद्रा में सो जाते हैं और जनलोक निवासी ऋषिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। इसी प्रकार दिन के फिर से 1 सहस्त्र चतुर्युग समाप्त होने पर ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु भी समाप्त हो जाती है। ब्रह्मा की आयु के अर्ध भाग को प्रार्ध नाम से पुकारते हैं। अभी तक प्रथम प्रार्ध समाप्त हुआ है और दूसरा प्रार्ध चल रहा है। सूर्य प्रार्ध के आदि में ब्रह्म नाम का कल्प था। उसी कल्प में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। प्रार्ध के अंत में जो कल्प था, उसको
प्रार्थ कहा गया है। हे विदुर जी, इस समय जो कल्प है उसे वराह कल्प कहते हैं। ब्रह्मा की आयु के 2 प्रार्थ का समय विश्वात्मा भगवान का एक निमेष मात्र माना जाता है। यह ब्रह्मांड कोश जो प्रकृति, महत्व, अहंकार तथा पंच तन्मात्राओं सहित 11 इंद्रिय, 5 भूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ है, जिसका विस्तार अंदर से 50 करोड़ योजन है। इस ब्रह्मांड के बाहर चारों ओर 7 आवरण हैं। जिस अक्षर ब्रह्मा में यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक परमाणु के समान पड़े हुए हैं, यही विश्वात्मा परमात्मा पुराण पुरुष विष्णु का उत्तम स्वरूप है। अब मैं मैत्रेय जी द्वारा सृष्टि का विस्तार का वर्णन सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, अब मैं आपको ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई सृष्टि का वर्णन सुनाऊंगा। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम तब मोहतामिश्र और अंधतामिश्र नाम की अज्ञान की 5 वृत्तियाँ रची। इस पापमयी रचना को देखकर उन्हें बड़ा खेद हुआ। तब उन्होंने भगवान का तप करके दूसरी सृष्टि की रचना की, जिसमें सनक, सनंदन, सनातन तथा सनंत कुमार, ये 4 अधर्वरेता तथा निवृत्ति परायण 4 मनु उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी ने अपने इन 4 पुत्रों को प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी, किंतु ये 4 पुत्र निवृत्ति परायण थे। वे भगवान के भजन और तपस्या को उत्तम मानते थे, इसलिए उन्होंने सृष्टि उत्पन्न करने से मना कर दिया। अपनी आज्ञा का उल्लंघन देखकर तथा अपना तिरस्कार समझकर ब्रह्मा जी को असह क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने उस क्रोध को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह क्रोध भौहें के मध्य से तत्काल एक नीले और लाल रंग के नील लोहित शिशु के रूप में उत्पन्न हो गया। वह रो रो कर कहने लगा, हे सृष्टि के रचयिता, आप मेरा नाम और रहने का स्थान बताइए। वह बालक रोने के कारण रुद्र नाम से विख्यात हुआ और वे ही देवताओं के देव महादेव कहलाए। तब ब्रह्मा ने उस बालक से कहा, रो मैं तुम्हारे योग्य स्थान अभी बताता हूँ। तुम्हारा नाम रुद्र होगा। तुम हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तप में निवास करोगे। तुम्हारे 7 नाम अनेकों हैं, किंतु मुख्यतः मनयु, मनु, मनीहस, मनान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, वामदेव, काल भैरव तथा घृत वृत नाम विख्यात होंगे। धी, वृति, उष्णा, उमा, नियुत, सपी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा एवं दीक्षा, ये 11 रुद्राणियाँ तुम्हारी पत्नियाँ बनेगी। हे रुद्र, तुम ऊपर कहे हुए स्थानों में निवास करो और अपनी इन पत्नियों से प्रजा की उत्पत्ति करो। तुम इस काल में प्रजापति हो। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर रुद्र भगवान रुद्र नील लोहित में बल आकार तथा स्वभाव में अपने ही तुल्य प्रजा की उत्पत्ति की। रुद्रदेव के द्वारा उत्पन्न की हुई प्रजा सारे जगत को खाने लगी। यह देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ। रुद्रदेव से बोले, हे महादेव, तुम्हारी उत्पन्न की हुई प्रजा तो मुझे तथा मेरी उत्पन्न की हुई प्रजा को खाए जा रही है। मुझे ऐसी सृष्टि रचना की आवश्यकता नहीं है। तुम तप के द्वारा सौम्य तथा उत्तम प्रजा उत्पन्न करो। मैत्रेय जी बोले, ब्रह्मा जी की आज्ञा को सुनकर रुद्रदेव अति प्रसन्न हुए, तपस्या के लिए वन को चले गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 10 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनके नाम मरीच, चैत्री, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृति, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा नारद थे। यह पुत्र ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए। नारद जी गोद से उत्पन्न हुए, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, कृति हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त्य कान से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से तथा मरीचि मन से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के दाएं स्तन से धर्म की उत्पत्ति हुई, जिसने नर नारायण के रूप में स्वयं भगवान को प्रकट हुए। ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ। हृदय से काम,
दोनों भौहें से क्रोध, मुख से सरस्वती, नीचे के होठ से लोभ, लिंग से समुद्र, गुदा से निवृत्ति तथा छाया से कर्दम ऋषि प्रकट हुए। इस प्रकार यह संपूर्ण जगत ब्रह्मा जी के मन और शरीर से उत्पन्न हुए। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी की कन्या सरस्वती बड़ी सुंदर और सुकुमारी थी। एक बार ब्रह्मा जी उस कन्या को देखकर अति कामित हो उठे। ब्रह्मा जी का ऐसा धर्मपूर्ण संकल्प देखकर उनके पुत्रों ने उन्हें समझाया। पुत्रों के समझाने से ब्रह्मा जी अति लज्जित हुए और उन्होंने अपना वह शरीर त्याग दिया। वही शरीर कुहरा तथा अंधकार के रूप में दिशाओं ने ग्रहण कर लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 4 वेद उत्पन्न किए। उन्होंने 4 ऋषि के कर्म यज्ञों का विस्तार, 4 आश्रम धर्म के 4 चरण, इन सब का निरूपण किया। विदुर जी बोले, मैत्रेय जी, ब्रह्मा जी के किस मुख से कौन सी वस्तु की रचना हुई, आप कृपा करके समझाएं। श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, प्रजापति ब्रह्मा के पूर्व वाले मुख से ऋग्वेद, दक्षिण वाले मुख से यजुर्वेद, पश्चिम वाले मुख से सामवेद तथा उत्तर वाले मुख से अर्थवेद की रचना हुई। इसी प्रकार शास्त्र, ईज्या, स्तुति तथा प्रायश्चित आदि 4 कर्मों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार क्रमशः आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद तथा शिल्प विद्या वेद, इन सभी उपनिषदों की रचना हुई। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने मुख से इतिहास, पुराण, 5वां वेद उत्पन्न किया तथा दो युग, विद्या, दान, तप, सत्य, धर्म के 4 चरण तथा 4 आश्रम उत्पन्न किए। आश्रमों की वृत्तियां इस प्रकार मानी गई हैं: सावित्र वृत्ति, प्रजापत्य वृत्ति, ब्रह्मवृत्ति तथा बृहत वृत्ति। ये 4 वृत्तियां ब्रह्मा जी के लिए बनाई गई हैं। वार्ता वृत्ति, संचय वृत्ति, शालीन वृत्ति तथा शिलोक्ष वृत्ति, ये वृत्तियां गृहस्थ के लिए हैं। वैखानस, वालखिल्य, औदुंबर तथा फैनब, ये 4 वृत्तियां 52 पस्तों के लिए है। कुटीचक, बहुदक हंस तथा परमहंस, ये 4 वृत्तियां सन्यासियों के लिए हैं। इसी प्रकार आन्वीक्षिकी, त्रया, वार्ता तथा दंड नीति, ये भी ब्रह्मा जी के 4 मुखों से उत्पन्न हुई है। ब्रह्मा जी के हृदय से ओंकार प्रकट हुआ। वर्ण, स्वर, छंद आदि भी उनके अंगों से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के रोम से अष्टीणक छंद तथा त्वचा से गायत्री छंद, मांस के त्रिपुष्टक छंद, उनके स्नायु से अनुष्टुप छंद, हड्डियों से जगती छंद, मज्जा से पंक्ति छंद तथा प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी के जीव से क वर्ग तथा शरीर से स्वर, इंद्रियों से ऊष्म वर्ण तथा अंतःस्थल, ये य, र, ल, व उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी की क्रीड़ा से 7 स्वर, निषाद, ऋषभ, गांधार, मध्यम, शैवत, पंचम उत्पन्न हुए। हे विदुर जी, इतनी सृष्टि रचने के बाद जब ब्रह्मा जी यह विचार करने लगे कि मेरी सृष्टि की वृद्धि नहीं होती है, जब इस विचार में बैठे हुए थे, तब उनका शरीर 2 भागों में बट गया। क ब्रह्मा जी का नाम है। उसके 2 भागों में बटने से शरीर का नाम काय पड़ गया। उस काय के एक भाग से स्त्री और दूसरे भाग से पुरुष उत्पन्न हुआ। उस पुरुष का नाम स्वयंभू मनु तथा इस स्त्री का नाम शत्रुपा था। तब से स्त्री पुरुष के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होने लगी। स्वयंभू मनु तथा शत्रुपा से 2 पुत्र, प्रियव्रत तथा उत्तानपाद, और 3 कन्याएं, प्रकृति, देवहूति तथा प्रसूति उत्पन्न हुई। मनु महाराज ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ तथा देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ किया। इन तीनों कन्याओं से ही सारे जगत की सृष्टि है।
अब मैं आपको लोगों को वराह भगवान के अवतार की कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। वराह भगवान का कथा दूसरे अध्याय में सुनाऊंगी।